तेज प्रताप जी तो हमेशा से जो है कि आदरणीय लालू जी के पद चिन्हों पे चलने का काम किए हैं, तो तेज प्रताप जी तो पहल कर रहे हैं। तेजस्वी जी करें या तेज प्रताप जी करें, बात एक ही है। ये घोटाला जो तथाकथित चारा घोटाला है, ये आदरणीय लालू जी के शासन से पहले से हो रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा जी के शासनकाल से। तो जगन्नाथ मिश्रा जी को इसी आधार पर छोड़ा गया था, क्लीन चिट भी दिया गया था कि बीमार है, तो लालू जी भी तो बीमार हैं। प्रदेश से लेकर गांव स्तर ब्लॉक लेवल तक जो भी घोटाले हुए हैं सबको उजागर करने का काम करेंगे, जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है उसको उजागर करने का काम करेंगे इस रथ यात्रा के माध्यम से। और रथ जाकर गांव के ग्रामीणों से और आम आवाम से जो है समस्या को समझने का प्रयास करेगा, जो वर्तमान में समस्या है शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, या फिर ये तथाकथित चारा घोटाला के अलावा जितने घोटाले हैं सभी को उजागर करने का काम जो है कि हम लोग करेंगे। वर्तमान में लालू जी के होने से भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल खड़ा हो जाता है, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ के रूप में सीबीआई ईडी काम करती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप, मेरा नाम उदीप तारन है। लालू प्रसाद यादव को सजा हो गई है। डोरंडा से अवैध निकासी के मामले में करीब 139 करोड़ 35 लाख रुपए की अवैध निकासी की गई थी। चारा घोटाला से जुड़ा यह मामला है और पांचवा और अंतिम मामला है जिसमें लालू प्रसाद यादव को 5 साल के लिए सजा सुनाई गई है। साथ ही साथ 60 लाख रुपए का जुर्माना भी उन पर लगाया गया है। इसके बाद आज पटना की विशेष अदालत में भागलपुर बांका कोषागार से 46 लाख रुपए की अवैध निकासी के मामले पर उन पर सुनवाई होने जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे लालू प्रसाद यादव। फिलहाल वो रांची के रिम्स में है। अब इसे लेकर जो राजद के तमाम समर्थक हैं वो काफी इसका विरोध करते हुए सोशल मीडिया पर दिख रहे हैं। भले ही तेजस्वी यादव इस पर चुप्पी साधे हो, लेकिन तेज प्रताप यादव जो है वो इस पर मुखर तौर से बोल रहे हैं और न्याय यात्रा की बात कर रहे थे। अभी कुछ ही मिनटों पहले छात्र जनशक्ति परिषद के ऑफिशियल पेज पर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें यह बात बताया गया है कि 27 फरवरी से, मैं सही बोल रहा हूं प्रसाद, 27 फरवरी से न्याय यात्रा की शुरुआत होगी। क्या इसका प्रारूप होगा, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। जो छात्र जनशक्ति परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रशांत प्रताप यादव, बताइए प्रशांत जी कि विधानसभा सत्र शुरू हो गया, अब तो तेज प्रताप जी व्यस्त हो जाएंगे। कल ही उन्होंने बयान दिया एक नेशनल मीडिया पर कि सदन नहीं चलने देंगे, कई तरह के बवाल खड़े करेंगे, चाहे क्राइम का मुद्दा हो, करप्शन का मुद्दा हो, कई तरह की बातें कर रहे थे। इस बीच अचानक छात्र जनशक्ति परिषद ये मार्च कैसे करेगा, कैसे शुरुआत होगी? देखिए, छात्र जनशक्ति परिषद जो पूर्व में यह घोषणा की थी कि हम लोग आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के साथ जो अन्याय हुआ उस अन्याय के खिलाफ हम लोग पूरे बिहार में न्याय यात्रा शुरू करेंगे। इसका आगाज जो है 27 फरवरी यानी रविवार के दिन से, हाँ, चूँकि विधानसभा सत्र भी है, ये होना था आज, तो विधानसभा सत्र के कारण इसको हम लोग जो है कि 27 फरवरी को कर दिए। तो 27 फरवरी को जो है, चूँकि छुट्टी का भी दिन है और सभी युवा नौजवान जो है कि लगभग छुट्टी में रहते हैं, तो 27 फरवरी को जो छात्र जनशक्ति परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय श्री तेज प्रताप यादव जी, न्याय यात्रा का आगाज़ करने के लिए हम लोग के द्वारा एक रथ बनाया जा रहा है। उस रथ को हरी झंडी दिखाएंगे और इसकी शुरुआत पटना से होगी और रथ पूरे पटना में गली गली जाकर आदरणीय लालू जी के विचारधारा और उनके द्वारा किए गए संघर्ष और उनको किस तरीके से फंसाया गया है वो बताने का काम करेगी। साथ ही अगर मतलब वर्तमान में जो बताया जा रहा है तथाकथित चारा घोटाला, तो पूरे देश में एक ही घोटाला तो नहीं हुआ है, इसके अलावा अनेकों घोटाले हुए हैं। तो हम लोग प्रदेश से लेकर गांव स्तर ब्लॉक लेवल तक जो भी घोटाले हुए हैं सबको उजागर करने का काम करेंगे, जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है उसको उजागर करने का काम करेंगे इस रथ यात्रा के माध्यम से। अच्छा, रथ जो आप बता रहे हैं कि रथ चलेगा जिसको हरी झंडी दिखाएंगे तेज प्रताप यादव, रथ जो है वो डिजिटल होगा, किस तरह का रथ होगा? क्योंकि जो पुराने समय में रथ होता था उसे लेकर आपको लगता है कि बिहार घूमना संभव होगा? नहीं, तो ये जो रथ होगा सभी जिलों में जो है अलग अलग तरीके से घूमेगा। जैसे पटना से अभी शुरू करेंगे हम लोग, चूँकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री तेज प्रताप जी हैं, तो वो हरी झंडी दिखा के इसका जो है कि उद्घाटन करेंगे। इसके बाद हम पटना के बाद जो है कि बिहार के तमाम जिलों में जो जिलाध्यक्ष हैं उनके संचालन में रथ चलेगी और न्याय यात्रा का जो कारवां बढ़ेगा
और हर जिले के जो है कि जो जिलाध्यक्ष है उनके संचालन में आपको गांव-गांव तक जाएगा रथ, और रथ जाकर गांव के ग्रामीणों से और आम आवाम से जो है समस्या को समझने का प्रयास करेगा। जो वर्तमान में समस्या है शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, या फिर ये तथाकथित चारा घोटाला के अलावा जितने घोटाले हैं सभी को उजागर करने का काम जो है कि हम लोग करेंगे। अच्छा, इस बार प्रशांत जी आपने देखा होगा कि जब सज़ा सुनाई गई उसके बाद बिहार में वो तमाम लोग जो लालू प्रसाद यादव का खिलाफत कभी क्या करते थे या आज भी कर रहे हैं, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या आरजेडी के शिवानंद तिवारी जिन पर बार बार ये आरोप भी लगा, या फिर सुशील कुमार मोदी जो हार्डकोर एंटी लालू राजनीति करते हैं, ये सभी लोगों का एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखा। ये कहीं ना कहीं अब इनमें ये बात का मैसेज जा रहा है कि भाई अब उम्र हो चली है। और सिर्फ वही एक घोटाला नहीं था, नीतीश कुमार ने कहा कि हम थोड़े थे उस घोटाले में जो कंप्लेंट करने वालों को। शिवानंद तिवारी कहते हैं कि जो अध्यक्ष थे उस समय नीतीश कुमार थे समता पार्टी के, और सुशील कुमार मोदी भी कह रहे हैं कि भाई उम्र का हवाला देखते हुए आलोचना का भी यही बयान है कि ये सही नहीं हुआ है। बिल्कुल सही नहीं हुआ है। ये घोटाला जो तथाकथित चारा घोटाला है, ये आदरणीय लालू जी के शासन से पहले से हो रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा जी के शासनकाल से। तो जगन्नाथ मिश्रा जी को इसी आधार पर छोड़ा गया था, क्लीन चिट भी दिया गया था कि बीमार है, तो लालू जी भी तो बीमार हैं। और जगन्नाथ मिश्रा और लालू जी में तो बहुत अंतर है। लालू जी गरीब गुरबों शोषितों वंचितों की लड़ाई संघर्ष और आवाज़ हैं। आज के डेट में लोग मसीहा मानते हैं, इसलिए मसीहा ऐसे ही नहीं मानते, उन्होंने किया भी है गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए। तो आदरणीय लालू जी का स्वास्थ्य का स्थिति लगभग खराब है और दर्जनों बीमारी से ग्रसित हैं। 16 तरह की बीमारी है। बिल्कुल। और आदरणीय लालू जी इस उम्र के पड़ाव में हैं कि उनको अब जो है आराम की ज़रूरत है, बीमारी होने के बावजूद। तो वर्तमान में लालू जी के होने से भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल खड़ा हो जाता है, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं। तो केंद्र में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और हमने पूर्व में भी कहा है, हमारे पार्टी के नेता के द्वारा भी कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ के रूप में सीबीआई ईडी काम करती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, और उनके निर्देश पर ही ये सारा खेल हो रहा है। तेज प्रताप खुद कहीं जा पाएंगे? अब तो बताइए विधानसभा सत्र शुरू हो गया, इसमें ये मार्च करना, चूँकि आदरणीय तेज प्रताप जी के ऊपर तमाम तरह की जिम्मेदारियां हैं, तो प्रयास रहेगा उनका कि वो हर संभव जगह जाएं, और अगर वो नहीं भी जा पाते हैं तो हम लोग उनके सिपाही हैं, और हम लोग जो है कि उनके कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करें। तेजस्वी यादव साथ नहीं दे रहे हैं इस बार भी? तेजस्वी जी साथ नहीं दे रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने भी बोला है कानूनी प्रक्रिया वो कर रहे हैं, और चूँकि तेजस्वी जी करें या तेज प्रताप जी करें बात एक ही है। और तेज प्रताप जी तो हमेशा से जो है कि आदरणीय लालू जी के पद चिन्हों पर चलने का काम किए हैं, तो तेज प्रताप जी तो पहल कर रहे हैं। चलिए, पहल कोई भी करे, लेकिन लालू प्रसाद यादव के लिए पहल हो रही है। तमाम प्रखंडों तक, तमाम जिलों तक, पंचायत तक छात्र जनशक्ति परिषद के लोग पहुंचेंगे, और वो तमाम घोटाले जो बिहार में हुए हैं चारा घोटाले के अलावे भी, उसे उजागर करेंगे और न्याय यात्रा करेंगे। आप पोस्टर्स में देख लीजिए कि सीधा लिखा हुआ है कि सजा नहीं साजिश, यानी जो राजद के लोग हैं वो इस बात को मानते हैं कि साजिश के तहत लालू प्रसाद यादव को फंसाया गया है। आपका जो सुझाव है हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।